अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। अब मिज यहाँ पर नाम दिया गया है मिजविल को, तो कह रहे हैं कि मिजविल ने बॉक्स के साथ क्या करा। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये मिज जो है मिजविल मतलब उसको किसको कहा गया है, उस ऑटर को ही नाम दिया गया है मिजविल। ठीक है, तो मिज वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इनसाइड द बॉक्स। जो मिजविल जो था वो बॉक्स के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, मतलब उसको बॉक्स में अच्छा नहीं लग रहा था। आगे कह रहे हैं, सो इसलिए इट टॉर्न द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। इसलिए उसने क्या करा कि मेटल लाइनिंग जो लगी थी बॉक्स पर उसने उसको टॉर्न कर दिया, मतलब फाड़ दिया। इन हिज अटेम्प्ट टू स्केप फ्रॉम इट, उससे बाहर निकलने के लिए, बाहर बचने के लिए, मिजविल हर्ट इटसेल्फ, मिजविल ने अपने आप को हर्ट कर लिया। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसको क्या होने लगा, खून निकलने लगा। तो मिजविल ने बॉक्स से बाहर निकलने के लिए क्या करा, जो मेटल लाइनिंग लगी थी बॉक्स पर उसको उसने फाड़ दिया, और तो और उसने उससे बाहर निकलने के लिए, है ना, अपने आप को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। क्या कर लिया उसने, अपने आप को हर्ट कर लिया, और उससे ब्लीडिंग, और उसको क्या होने लगी, स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसको खून निकलने लगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डज मैक्सवेल से, मैक्सवेल क्यों कहता है द एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कि जो एयर हॉस्टेस थी वो बहुत ही काइंड थी, है ना, क्वीन ऑफ हर काइंड मतलब उसकी जैसी थी। तो जो एयर हॉस्टेस थी, जब मिजविल ने क्या करा, जब मिजविल जो था उसने क्या करा, अपने आप को हार्ट कर लिया। क्या कर लिया, अपने आप को हार्ट मतलब चोटिल कर लिया। तो क्या हुआ, इस एयर हॉस्टेस ने उसको बाहर रखने की अनुमति दे दी। क्या कह दिया कि आप इसको अपने घुटनों पर रख लो। तो इस वजह से जो हमारे ऑथर हैं, मतलब मैक्सवेल है, वो क्या कहते हैं कि एयर हॉस्टेस क्या, क्वीन ऑफ हर काइंड, उनके जैसी है ना, बहुत ही काइंड है, मतलब दयालु है। तो मैक्सवेल सेड, मैक्सवेल ने कहा डेट की द एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, कि जो एयर हॉस्टेस है जो क्या है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज सी वाज अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली, क्योंकि सी वाज अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडली एंड काइंड, क्योंकि वो एक तो फ्रेंडली समझ रही थी एंड काइंड, और दयालु भी थी। सी गैव हिम द परमिशन, और उसने उसको परमिशन दे दी टू टेक द ऑटर आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप एक काम करो, ऑटर को बॉक्स से बाहर निकाल लो। एंड कैप्ट इट ऑन हिज नीज, और इसको अपने नीज पर रख लो, मतलब अपने घुटनों पर रख लो। तो इसी वजह से जो मैक्सवेल हैं उन्होंने एयर होस्टेस को क्या कहा है, वेरी काइंड ऑफ, वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, ऐसे कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही समझदार थी, फ्रेंडली भी थी और दयालु थी। मतलब वो समझ रही थी किसकी फीलिंग को, कि जो ऑटर जो है वो वहां पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, कहाँ पर, उस बॉक्स में। इसलिए एयर होस्टेस ने क्या परमिशन दे दी कि आप एक काम करो, इसको निकाल कर अपने घुटनों पर रख लो। इसी वजह से मैक्सवेल ने क्या कहा उससे, कि वो बहुत ही वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड है, मतलब बहुत ही दयालु है। अगला क्वेश्चन है, वाट हैपन्ड व्हेन द बॉक्स ओपन, क्या हुआ जब बॉक्स को खोला गया। तो व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स को खोला गया, मिजविल रैन आउट, तो मिजविल जो है एकदम दौड़ पड़ा। मतलब जैसे ही बॉक्स खोला, और बॉक्स खोलते ही मिजविल जो है एकदम से क्या हो गया, दौड़ पड़ा, बाहर निकल पड़ा। एंड डिस अपियर्ड इन द एयरक्राफ्ट, और जो विमान था उसमें गायब हो गया। मतलब जैसे ही बॉक्स खोला, वो बॉक्स में बहुत टाइम से बंद था, जैसे ही बॉक्स खोला एकदम से वो भाग गया। और भाग गया तो जो वहां पर विमान में बहुत सारे लोग बैठे थे चिल्लाने लगे, ये क्या आ गया, किसी को पता ही नहीं था वो है क्या, है ना, अजीब सा जानवर था। देयर वर क्राइस ऑल अराउंड, चारों ओर क्या हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था। द ऑटर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चॉस, है ना, क्योस्क। और ऑटर ने क्या करा, बहुत ज्यादा क्योस्क, मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ी उत्पन्न कर दी वहां पे। मिजविल रिटर्न टू द ऑथर, मिजविल जो है ऑथर के पास लौट कर आया। एंड बाउंडेड ऑन हिज नीज, और उसने क्या कर लिया था, बाउंडेड ऑन हिज नीज, उसने अपने घुटनों को बाउंडेड कर दिया। एंड बिगेन टू नजल हिज फेस एंड हिज नीज,
हिज नेक, और क्या करने लगा, उनके फेस को और उनके नेक को नजल करने लगा, मतलब सूंघने लगा। तो जैसे ही वो लौट कर आया तो उसने क्या कर लिया था, बाउंडेड कर लिया था, मतलब बाउंडेड ऑन हिज नीड। तो क्या कर लिया, बाउंड कर लिया, मतलब उसने उसको अपने घुटनों पर बैठा लिया। एंड बिगेन टू नजल हिज फेस एंड नेक, और उसने क्या करा, जो ऑथर थे उनके नेक को और उनके फेस को सूंघना स्टार्ट कर दिया। वाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिजविल ने कौन से गेम को इन्वेंट करा, मतलब कौन सा गेम बनाया। अब जो है मिजविल जो है बहुत ही क्या था, फनी टाइप का था। उसने एक अपना खुद का गेम क्रिएट करा। देखो क्या क्रिएट करा, चेक कर लेते जरा। तो कह रहे हैं कि मिज इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विथ द बॉल। मिज ने क्या करा, एक गेम इन्वेंटेड करा, मतलब एक गेम बनाया, किसके, बॉल के साथ खेलने का। इन आ यूनिक वे, वो बॉल को कैसे खेल रहा था, यूनिक तरीके से खेल रहा था। वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वाज डैमेज, उस क्या था, ऑथर का एक जो सूटकेस था वो डैमेज था। एंड हैड आ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट, वो क्या करता था, बॉल को उसके टॉप पार्ट पे रखता था, मतलब मान लो ये सूटकेस रखा है ऐसे, तो यहाँ पर उसने बॉल को रखा है ना, और बॉल को रख, जैसे बॉल यहाँ तक आएगी तो वो क्या करता था, सरक के उससे पहले पहुंच जाता था, और यहाँ से बॉल को क्या कर लेता था, कैच कर रहा था ऐसे करके। तो कह रहा है वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वाज डैमेज, ऑथर का एक सूटकेस जो था डैमेज था। एंड हैड आ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट, वो क्या करता था, टॉप पार्ट पे बॉल को रखता था, स्लोप करता था। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई, मिज क्या करता था, मिजविल मतलब उस बॉल को ऊंचाई पे रखता था, है ना, हाई एंड ऊंचाई पे रखता था। एंड रन टू कैच इट, और उसे दौड़ने के लिए आता था, एज क्योंकि इट स्लाइडेड टू द लोअर एंड, है ना, मतलब जैसे उसने बॉल को यहाँ रखा और दौड़ के आया और यहाँ से क्या कर रहा है, वो बॉल को कैच कर रहा है। ठीक है, तो मिजविल ने कैसा गेम क्रिएट करा, मिजविल जो है क्या कर रहा था, ऑथर का जो एक सूटकेस जो था वो क्या था, डैमेज था। डैमेज सूटकेस पर वो क्या कर रहा था, बॉल को रख रहा था ऐसे करके, और उस बॉल को पकड़ने के लिए कहाँ आ जाता था, नीचे आ जाता था, है ना। एक बार फिर से पढ़ देते इस क्वेश्चन को। मिज इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विथ द बॉल, मिजविल ने क्या करा, बॉल के साथ गेम को क्या किया, है ना, गेम ऑफ प्लेइंग विथ द बॉल, उसने बॉल के साथ एक गेम खेलना प्रारंभ किया। इन अ यूनिक वे, बहुत ही यूनिक तरीके से। वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वाज डैमेज, ऑथर का एक सूटकेस जो था डैमेज था। एंड हैड आ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट, वो क्या करता था, बॉल को, है ना, टॉप पार्ट पे रखता था। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड, मिजविल क्या कर रहा था, बॉल को हाई एंड पे रख रहा था। एंड रन टू कैच इट एज आ स्लाइडेड टू लोअर एंड, और क्या करता था, स्लाइड करके सरकते हुए आता था उसको नीचे पकड़ने के लिए। ठीक है, वो अलग ही तरीके का उसने एक गेम इन्वेंट करा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ऑटर बिलोंग टू, कह रहा है जो ऑटर्स थे वो कौन से एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, ऑटर बिलोंग्स टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अगर देखा जाए तो ऑटर को हम क्या कह सकते हैं, कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना। वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, छोटे जानवरों के समूह से बिलोंग करते हैं। कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, मस्ट लाइन, क्या कहलाते हैं, कॉल्ड मस्ट लाइन। तो मस्ट लाइन जो होते हैं छोटे टाइप के जानवर होते हैं, छोटे ग्रुप के, है ना, और वो उसी ग्रुप से बिलोंग करता है ऑटर। द ऑटर द अदर एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप, का देखा जाए तो मस्ट लाइन के ग्रुप में कौन कौन से जानवर आ जाते हैं, आर वगैट, क्या होता है वगैट, जानते हैं आप लोग, बुज्जू होता है, ठीक है, मैंगोज, वैसल आगे कह रहा है वेजल, स्टॉट, मिंक, ईटीसी। तो बाकी सबके हमने नाम लिख ही दिए। अब मिंक मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का, सॉरी स्टॉट मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का रोबेदार चौपाई, मतलब एक जानवर है ना। और वेजल मीन्स क्या होता है, चालाक आदमी की तरह एक जानवर होता है। मिंक एक जानवर का ही नाम है। और मैंगोज क्या है, नेवला हो गया, ठीक है, मैंगूज, मैंगूज क्या हो गया, एक नेवला। और वजल मीन्स क्या होता है, बिज्जू, है ना। जैसे अगर
डी के बाद क्या आ जाता है, चेक कर लेते हैं। जैसे कहीं पर डी के बाद क्या आ जाती है, जी, तो वो क्या हो जाती है, डी साइलेंट हो जाती है। जैसे आपके सामने कभी लिखा होगा BRIDGE, तो हम उसको डी को नहीं पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, ब्रिज, है ना। ऐसे अगर डी के बाद क्या आ रही है, जी, तो डी क्या हो जाएगी, साइलेंट, मतलब उसको बोलेंगे नहीं। किसको बोलते हैं, जी को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बगेट। ठीक है, बगेट मीन्स क्या हो गया, बिज्जू। ठीक है, मंगूस हो गया, वेजल हो गया। ऐसे जो जानवर हैं जो छोटे माने ग्रुप के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मस्ट लाइन कहा जाता है। और ऑटर कौन से एनिमल से संबंध रखता है, कौन से उसकी अगर कंपैरिजन करें तो कौन से कंपैरिजन कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गैसेस डिड द लंदनर्स मेक अबाउट व्हाट मिजबाज। जो लंदन के लोग जो हैं वो मिजबिल के बारे में क्या क्या अनुमान लगा रहे हैं, मतलब लंदन के लोगों ने कभी मिजबिल को देखा नहीं है, तो वो लोग मिजबिल के बारे में क्या क्या गैसेस कर, क्या क्या अनुमान लगा रहे हैं, देखो जरा आंसर करते हैं। लंदनर्स मेड द विल्डेस्ट पॉसिबल गैसेस अबाउट मिज। जो लंदनर है वो मिज के बारे में, मिजबिल के बारे में अनुमानित अनुमान लगा रहे हैं, है ना। एज ऑटर आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में ऑटर पाया नहीं जाता है, तो इसी वजह से वो लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, देयर गैसेस। उनके अनुमान क्या थे, वर आ बेबी सील, कह रहे हैं कि शायद एक बेबी सील का एक माना, शायद ये बेबी सील हो सकता है। आ स्क्वारल, कुछ कह रहे हैं कि यार स्क्वारल हो सकता है, आ हिप्पो हो सकता है, आ ब्रस्टोसोरस हो सकता है, कह रहे हैं कि एक ब्रस्टोसोरस भी हो सकता है। ऐसे करके वो लोग अनुमान लगा रहे हैं, मतलब उन लोगों ने कभी भी देखा नहीं था ऑटर, मतलब मिजबिल को देखा नहीं था, तो मैट ऑटर मिजबिल के बारे में वो क्या क्या अनुमान लगा रहे हैं, कि शायद एक बेबी सील हो सकता है, स्क्वारल हो सकता है, हिप्पो हो सकता है, या फिर ब्रस्टोसॉरस भी हो सकता है। ऐसे ऐसे वो अनुमान लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं, लंदन में रहने वाले लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिज स्पीसीज नाउ नाउन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर। कह रहे हैं कि अगर हम मिज की प्रजाति को देखें तो आज आज जो लोग हैं वो उसे मैक्सवेल ऑटर के नाम से क्यों जानते हैं। देखो हमने आपको पहले ही कह दिया है कि जो मिज जो है, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होना, मिज किसको नाम दिया गया है, मिज नाम दिया गया है, सॉरी, मिज किसको नाम दिया गया है, ऑटर को ही नाम दिया गया है। मिज कह दो या इसको आप क्या कह दो, ऑटर, इन दोनों का नाम एक ही है, मतलब चाहे तो हम मिज कह दें या फिर ऑटर कह दें, इन दोनों का नाम एक ही है। और इसको पहली बार कौन लेके आया था, मैक्सवेल। कौन लेके आया था, मैक्सवेल। तो इसी वजह से यहाँ के लोग जो है ना, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड जो है मिजबिल को किसके नाम से जानता है, मैक्सवेल के नाम से जानता है। क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मिज स्पीसीज इज नाउन टू द वर्ल्ड, मिजबिल की जो प्रजातियां हैं वो पूरा संसार जानता है, एज मैक्सवेल ऑटर, किसके नाम से जानता है, मैक्सवेल ऑटर के नाम से जानता है। मतलब जितने भी संसार के लोग हैं वो मिज को किसके नाम से जानते हैं, मैक्सवेल ऑटर के नाम से जानते हैं। मतलब अब यहाँ पर इसके तीन नाम हो गए, कुछ लोग इसको क्या कह रहे हैं, मिज कह रहे हैं, कुछ लोग इसको क्या कह रहे हैं, ऑटर कह रहे हैं, और तो और कुछ लोग इसे क्या कह रहे हैं, मैक्सवेल ऑटर, है ना। और तो और आपने देखा होगा जूलॉजिस्ट जो थे, जूलॉजिस्ट क्या कह रहे थे उसको, मेट्रोगैल परस्पेस्टिलाटा, है ना। जैसे अभी पीछे अपन ने देखा था, उनने इसको क्या नाम दिया था, जूलॉजिस्ट ने। तो जूलॉजिस्ट जो थे, नाम बोलने में बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, जूलॉजिस्ट जो थे वो क्या नाम दे रहे थे इसको, लूट्रोगैल परस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली। ठीक है, तो अब इसको हम 4 बार कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कह सकते हैं हम इसको, ऑटर कह सकते हैं, है ना, या फिर इसको मिजविल कह सकते हैं, या अकेला मिज कह सकते हैं, या मैक्सवेल्स ऑटर कह सकते हैं। और अगर जूलॉजिस्ट जो है, बार बार इसको बोलने 2-4 बार बोल लेना, बोलने में क्या कंफ्यूजन हो जाता है, जूलॉजिस्ट जो है वो उसको क्या बोलते हैं, मिज को ही, है ना, कहने का मतलब ऑटर को क्या बोलते हैं, लूट्रोगैल पर स्पेस्टिलाटा मैक्सवेल। ठीक है, तो एक ही चीज को इतनी जगह बार बार क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना।
तो कह रहा है कि पूरा का पूरा संसार जो है मिस स्पीसीज इज नाउन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल ऑटर। पूरा का पूरा संसार जो है मिज को क्या किस नाम से जानता है, मैक्सवेल ऑटर के नाम से जानता है। बिकॉज द स्पीसीज टू विच मिज बिलोंग्ड वाज फर्स्ट ब्रॉट टू जूलॉजिस्ट नोटिस बाय गैवलिन मैक्सवेल, क्योंकि जूलॉजिस्ट के पास सबसे पहले इस मिजबिल को कौन लेके आया था, गैवलिन मैक्सवेल लेके आया था। कौन लेके आया था, गैवलिन मैक्सवेल। हैंस अतः दे नेम इट, अतः उन्होंने इसका नाम दे दिया लूट्रोगैल पर स्पेस्टिलाटा। वहां पर हमने पीछे हिंदी में भी लिख दिया था जिससे आपको बोलने में असुविधा ना हो, है ना। इसको जरूर आप लोग बार बार देख लेना, क्योंकि दो चार बार बोलने में तो हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बोलोगे, जूलॉजिस्ट, है ना। और जूलॉजिस्ट जो है वो क्या नाम दे रहा है इसको, इसको नाम दे रहा है लूट्रोगैल पर स्पेस्टिलाटा, या मैक्सवेल्स ऑटर नाम दे रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ऑटर को किस नाम से जानता है, कहने का मतलब मिजबिल को किस नाम से जानता है, एक तो मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से जानता है, क्योंकि मैक्सवेल जो है सबसे पहले इसको जूलॉजिस्ट के पास लाया था, और जूलॉजिस्ट ने इसका नाम क्या दिया था, लूट्रोगैल पारस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली, है ना। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मैक्सवेल थिंक, मैक्सवेल क्यों सोचता है ऑफ टेकिंग एन ऑटर एज अ पेट, एक ऑटर को पालतू के रूप में रखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मैक्सवेल है उसके पास क्या था, हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि उसके पास एक पालतू डॉग था, और वो पालतू डॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। अब उसका जो डॉग जो था वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उस वजह से वो क्या सोचता है कि अब हम कुत्ते को नहीं पालेंगे, तो वो किसको पाल लेता है, एक ऑटर को, ठीक है। तो आंसर है मैक्सवेल्स डॉग हैज डाइड, मैक्सवेल का डॉग जो था वो डाइड मतलब मर जाता है। ही वाज लिविंग इन कैमोस्फियरना, और तो और वो कौन सी जगह रह रहा था, कैमोस्फियरना नामक जगह पे रह रहा था। अ प्लेस रिंग्ड बाई वाटर क्वाइट नियर, जो क्या था, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा, ही कुड प्रोबेबली स्टडी एन ऑटर, क्या सोचा कि चलो यार ऑटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर लेते, चलो ऑटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक एन ऑटर एज अ पेट, इसलिए उसने क्या डिसाइड करा कि चलो अब पालतू जानवर के रूप में हम किसको पालेंगे, ऑटर को पालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द हाउ डज ही गेट द ऑटर, मैक्सवेल को जो ऑटर जो था वो कैसे मिला। डज ही लाइक इट, क्या वो उसको पसंद करता था। पिक आउट द वर्ड डेट टेल यू दिस, आपको क्या करना, वर्ड को पिक आउट करना जिससे हमें पता चल जाए कि जो ऑटर जो है वो, सॉरी मैक्सवेल जो है वो ऑटर को पसंद करता है ना। और मैक्सवेल को ऑटर कहाँ से मिला, तो आंसर है हिज फ्रेंड गेव हिम द ऑटर, उसके फ्रेंड ने उसको क्या दिया, ऑटर दिया। एट द प्लेस, है ना, उस जगह पे, वेयर ही वाज स्टेइंग, जहाँ पे वो रुका हुआ था। मतलब जो इसका दोस्त था उसने अपने दोस्त से क्या कहा कि यार हमें क्या करना है, एक ऑटर पालना है। तो उसके दोस्त ने जब उसके बारे में सुना तो उसने उसे गिफ्ट के रूप में क्या करा, ऑटर को लाके दे दिया। तो हिज फ्रेंड्स गेव हिम द ऑटर एट द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग, जहाँ पे वो रुका हुआ था वहां पर उसके दोस्त ने उसको ऑटर दे दिया। द ऑथर लाइक इट, ऑथर को ऑटर बहुत ज़्यादा पसंद था। और यहाँ पर इट जो है किसके लिए यूज करा गया, ऑटर के लिए। ऑथर को ऑटर पसंद था। द वर्ड डेट टेल्स अस दिस आर, कह रहे जिन शब्दों से हमें पता चलता है वो शब्द है द सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिज केम टू माई बेड, वो बता रहे ऑथर कि मिजबिल जो था वो मेरे बेड के पास में आ गया, इन द स्मॉल हावर्स, कुछ ही घंटों में, एंड रिमेंड asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और वो मेरे घुटनों पर अपना सिर रख कर सोने लगा। आई मेड अ बेबी बेल्ट फॉर हिम, और तो और मैंने, सॉरी बॉडी बेल्ट फॉर हिम, और तो और मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनवा दी, मतलब जब कहीं जाया करता था तो वो उसको साथ में ले जाया करता था, बॉडी बेल्ट भी उसने बनवा दी। तो इससे क्या पता चला कि ऑथर को मिज जो था, मतलब ऑथर को ऑटर पसंद था, है ना। और कैसे पता चला, जैसे ही दूसरी रात में जब वो उसके पास आ गया मिजबिल, है ना, तो उसने क्या करा, उसके लिए एक तो बॉडी बेल्ट भी बनवा दी, और तो और उसको अपने पास में, अपने घुटने के पास में भी सोने की जगह दे दी।
What things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly, fun loving animal who needs love? कह रहे ऐसी कौन सी चीज है जिनसे आपको ये पता चलता है कि जो ऑटर है, ऑटर को ही क्या बोला गया है, मिज। तो कह रहे हैं मिज जो है वो कैसा था, इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था, और तो और फन लविंग एनिमल था। कौन सी चीज से पता चलता है? तो आंसर है मिज इन्वेंटेड इट्स ओन गेम। एक तो ये पता चला कि मिज ने अपना खुद का गेम बनाया, आउट ऑफ पिंग पोंग, पिंग पोंग बॉल से गेम बनाया था, एंड अ डैमेज सूटकेस, और तो और उसने एक सूटकेस को भी डैमेज कर दिया था। जो वहां पे सूटकेस डैमेज था, वो डैमेज कौन ने करा था? मिज ने ही उस सूटकेस को क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। तो उसने अपना खुद का गेम बनाया, और तो और एक सूटकेस को भी क्या कर दिया उसने, डैमेज कर दिया। आगे कह रहे हैं इट लव्ड प्लेइंग विथ वाटर, और उसको पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। एंड ही अंडरस्टूड हाउ टू ओपन द टैप, और जो मिज जो था उसको पता था नल को कैसे खोलना है। इट ऑलवेज रिस्पॉन्डेड व्हेन मैक्सवेल कॉल्ड आउट ऑफ हिज नेम, जब मैक्सवेल उसके नाम से बुलाता था तो वो हाल के हाल उसको रिस्पॉन्स देता था। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें सोर्स दैट दर्शाते हैं कि इट वाज एन इंटेलिजेंट, कि जो ऑटर था वो इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था, एंड फन लविंग था। ठीक है, फन लविंग एनिमल था। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चला कि जो ऑटर है वो क्या था, फ्रेंडली था, है ना, इंटेलिजेंट था, और फन लविंग एनिमल था। कैसे कैसे पता चला? एक तो उसने अपना खुद का गेम बना लिया, दूसरा वो नल को भी, है ना, पानी को, पानी बहुत पसंद करता था, तो नल को बंद करना भी जानता था, है ना। और जब मैक्सवेल जो है उसको उसके नाम से बुलाता था तो उसके नाम से बुलाने पर वो रिस्पॉन्स भी देता था। इससे क्या पता चला कि वो बहुत ही फ्रेंडली था, लविंग एनिमल था। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं वी कम टू नो अबाउट ऑटस फ्रॉम इट्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट। कह रहा है जो चीजें हमें इस टेक्स्ट बुक से पता चली, मतलब जो इस चैप्टर में लिखा है उस चैप्टर से हमें ऑटर के बारे में कौन कौन सी चीजें पता चली, और ऑटर को कितने सारे नाम दिए गए हैं। आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना। मिज भी इसको ही बोला गया है, ऑटर को मिज भी बोला गया है, ऑटर भी बोला गया है, और मैक्सवेल को लेके आया तो मैक्सवेल ऑटस भी इसको नाम दिया गया है। और तो और जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, क्या दिया था, गैवलिन, है ना, सॉरी, पारस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली, है ना, गैवलिन पारस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली भी इन्होंने नाम दिया था। कौन ने दिया था? जूलॉजिस्ट ने। क्या नाम दिया था? लूट्रोगैल पारस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली। ठीक है, इतने सारे नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। सम ऑफ द थिंग्स वी केम टू नो अबाउट ऑटर्स, कुछ चीज़ों के बारे में हमें ऑटर्स, है ना, ऑटर के बारे में कुछ चीज़ें पता चली फ्रॉम दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से। इज डैट दे बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक तो हमें क्या चीज़ पता चली थी कि वो छोटे जानवरों के समूह से, मतलब कौन से समूह से? छोटे जानवरों के समूह से है, कॉल्ड मस्ट लाइन, जिनको हम क्या नाम जानते हैं? मस्ट लाइन से, मस्ट लाइन से जानते हैं। ऑटर लव टू स्प्रेड वाटर, ऑटर को पानी स्प्रेड करना, पानी बिखेरने में बहुत मजा आता था। एंड स्लैप्ड स्प्लैश इन इट, और क्या कहता उसे, छप छप करता था, मतलब उसको पानी में बहुत मजा आता था। मैक्सवेल्स ऑटर वाज ऑफ आ रेयर रेस रेस प्रीवियसली अननोन टू द साइंस, और तो हमें क्या पता चला कि ऑटर जो आया ना, मैक्सवेल जब लेके आया तो वो साइंस उससे पहले क्या था, अनअवेयर था, मतलब साइंस भी उस ऑटर के बारे में नहीं जानता था। इट वाज इट वाज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट ने इसको क्या नाम दिया था? लूट्रोगैल पारस्पेस्टिलाटा मैक्सवेली। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चली इस चैप्टर से इस टेक्स्ट बुक से? हमें पता चला कि अगर देखा जाए तो जो ऑटर जो है छोटे जानवरों के समूह में आता है, और छोटे जानवरों के समूह को हम क्या कहते हैं? मस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चली कि वाटर को पानी में स्लैप का स्प्रे, पानी बिखेरना और पानी को स्प्लैश करना, मतलब छप छप करना बहुत ही अच्छा लगता है। और तो और क्या पता चला हमें कि साइंस जो है इससे पहले, मतलब मैक्सवेल जब वाटर को लेके आया तो उससे पहले साइंस उसके बारे में नहीं जानता था। इट वाज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट, और तो और जूलॉजिस्ट ने इसको नाम क्या दिया था? लूट्रोगैल
पर स्पेसिलाटा मैक्सवेल। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये वाला चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो भी आपकी स्टोरी है, बाकी चीज़ें हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा हमने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर जो आएगा उसको अब हम समझाने वाले